हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस जो कि DSSB में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, यह मत समझिएगा कि ये पूछ लिए गए हैं तो ये दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको यह देखकर जो है एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आखिर DSSB में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चाहे वह LDC का पोस्ट पर क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चाहे वह स्टेनो के पोस्ट पर पूछा गया है, चाहे वह फायर ऑपरेटर के लिए पूछा जाए, ठीक है। तो इसमें कॉमन सी बात यह देखने को मिल रही है, जो DSSB का पेपर का पैटर्न है ना, वह हर पोस्ट के लिए सेम है, ठीक है। तो दोस्तों, ये शुरुआत करते हैं आपके लिए DSSB के आए हुए क्वेश्चंस हैं पिछले साल के, ठीक है। तो उन्हीं की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि क्या सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है ब्लैंक में, ठीक है। तो क्या क्या रहा है, वंस यू विजिट द लेक, वंस यू विजिट लेक सुनापी, ठीक है, एक लेक का नाम है सुनापी, ठीक है। इन द समर यू विल काउंट, ठीक है, इन द समर, समर में यू विल काउंट डैश द डेज अंटिल इट्स टाइम टू रिटर्न, ठीक है, डैश द डेज, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, इस डैश की जगह क्या आएगा, ठीक है। चार ऑप्शंस हैं, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो हमें लगता है, ठीक है, तरीका लगता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का इंग्लिश का, क्योंकि बहुत से जिनको इंग्लिश की ग्रामर अच्छी है वो तो इन क्वेश्चनों को बड़े ही आराम से कर लेंगे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है इंग्लिश की वीडियो देखने की, वो सीधे टॉपिक देखेंगे और अपना सोल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह यह है कि आप ऑप्शंस को ब्लैंक के अंदर रख के देख लीजिए, चारों ऑप्शंस को, ठीक है। जो भी इनमें बेस्ट आपको उसमें लगे, ठीक है, वही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पहला यदि हम इसमें एक्रोस रख दें, काउंट एक्रोस द डेज, ठीक है, अंटिल इट्स टाइम टू रिटर्न, ठीक है, ये हो सकता है। वैसे भी, ठीक है, काउंट अबव द डेज, नो, काउंट अप द डेज, नो, काउंट डाउन, ठीक है, काउंट डाउन आपने सुना होगा, काउंट डाउन शुरू हो रही है, ठीक है। तो काउंट के साथ कौन सा वर्ड उपयोगी ज़्यादा लग रहा है हमें, काउंट डाउन, ठीक है, काउंट डाउन द डेज अंटिल इट्स टाइम टू रिटर्न, ठीक है। आप जब तक अपने जो डेज हैं उनको काउंट करते रहेंगे, काउंट डाउन करते रहेंगे, ठीक है, जब तक आप का जो है लौटने का समय नहीं हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक है। द वर्ल्ड, ठीक है, द वर्ल्ड हैज़ अ प्लास्टिक पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है, जो वर्ल्ड है उसको क्या है, एक प्लास्टिक पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, एंड इट्स एक्सेलरेटिंग, ठीक है, और यह बढ़ रही है, ठीक है, और यह बढ़ रही है, एंड इट्स एक्सेलरेटिंग। देन आगे ब्लैंक है, डैश, ठीक है, सो इज़ पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन, ठीक है, सो इज़ पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन। तो इसमें कौन सा वर्ड ज़्यादा उपयोगी रहेगा, बट, ठीक है, बट सो इज़ पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन, परंतु सो इज़ पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन, ठीक है, सीन्स सो, एज सो या देन सो, ठीक है। तो यहाँ पर उपयोगी कौन सा रहेगा, बट, क्यों, बट परंतु सो इज़ पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना कराया जाए और क्या एक्शन लिया जाए उस पर, ठीक है। सीन्स तो कुछ है नहीं है, एज भी नहीं है, देन भी नहीं है, ठीक है। सबसे उपयोग कौन सा हो गए हैं, बट। हम यह केवल यहाँ पर यह नहीं बता रहे हैं क्या रूल है, हम केवल आपको यह अंदाज़ा दिखा रहे हैं कि आप कैसे बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, बिना आपकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जिनकी अच्छी है वह क्वेश्चन को पढ़ते ही इसको सोल्व आराम से कर लेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट इन द सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के बीच में फ्रेगमेंट क्या करिए, आइडेंटिफाई कीजिए विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर किस में है। तो जो सेंटेंस है वह है, ह्यूमन्स आर नॉट ऑन द मेन्यू ऑफ शार्क्स, ठीक है, जो ह्यूमन्स हैं वो शार्क्स के मेन्यू पर नहीं है, ठीक है, या शार्क्स के मेन्यू में नहीं है। शार्क्स बाइट ह्यूमन्स, ठीक है, शार्क्स जो हैं वो ह्यूमन को खाती हैं, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी के कारण, ठीक है, और या फिर टू डिफेंड इटसेल्फ, ठीक है, टू डिफेंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो इटसेल्फ वर्ड आया है, देखते ही आप समझ गए होंगे कि थोड़ा ऑड है, ठीक है। बात हो रही है शार्क की, ठीक है, शार्क की बात हो रही है, तो इटसेल्फ की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे,
इटसेल्फ की जगह क्या आना चाहिए, टू डिफेंड देम सेल्व्स, ठीक है। यहाँ पे शार्क्स की बात हो रही है तो देम सेल्व्स आना चाहिए, ठीक है। इटसेल्फ नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डिफेंड इटसेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिकल जो हमने आइडेंटिफाई करा है ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट, ठीक है। जो अंडरलाइंड सेगमेंट है उसको क्या करना है, हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह कोई बढ़िया सा वर्ड जो है सब्स्टिट्यूट करना। इफ़ देयर इज़ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट देन सेलेक्ट ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्वेश्चन को कॉपी करते समय एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अंडरलाइन बता देता हूँ मैं किस जगह है। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है टुक नोट ऑफ दी, ठीक है, टुक नोट ऑफ दी, तो इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन है, ठीक है, जो ऊपर क्वेश्चन में बताई गई है। बिगिनिंग इन द मिड 1980s, ठीक है, मिड 1980s की बिगिनिंग में मैनी अमेरिकन स्टेट्स, ठीक है, जो ज़्यादातर यानी कि ज़्यादातर अमेरिकन स्टेट्स जो थी उन्होंने टुक नोट ऑफ दी, यानी कि क्या करा, टुक नोट ऑफ दी इकोलॉजिकल हैवॉक एंड इम्पोज्ड सेवर रिस्ट्रिक्शंस और आउटराइट बैन्स ऑन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक के ऊपर क्या करा उन्होंने, बैन अपनाया अलग अलग तरीके का, ठीक है, अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाई गई प्लास्टिक के यूज़ पर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, टेक नोट ऑफ दी, टेकिंग नोट ऑफ दी, या फिर टुक नोट इन दी, ठीक है। टेकिंग नोट ऑफ दी, ठीक है, टेकिंग भी नहीं जम रहा है, टेक नोट ऑफ दी ये भी नहीं जम रहा, टुक नोट ऑफ दी, ठीक है, ये भी नहीं जम रहा, टुक नोट इन दी है ये, ठीक है। टुक नोट इन दी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक, इन दी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस क्या हमें सही लग रहा है, तो इसको नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक भरने के लिए, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वह क्या है, नजेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बीच, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले एक बात और समझ लेना कि जहाँ सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ में एस या ई एस आता है, ठीक है, और प्लूरल के साथ में एस या ई एस नहीं आता, ठीक। लेकिन बात क्या हो रही है यहाँ पे, नजेयर की, कि यह इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बीच, ठीक है। ये क्या है, वन ऑफ दी, ठीक है, वन ऑफ दी यानी कई सारों में से बात करी जा रही है, ठीक है। मोस्ट अट्रैक्टिव बीच, ठीक है, अट्रैक्टिव बीच तो है कहाँ का, पैलेस का, ठीक है, इन पोर्टुगल, पैलेस का, टाउन का, या टाउन्स का, या साइट्स का, ठीक है। अब किसका होना चाहिए ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा होगा, या तो टाउन्स होगा या साइट्स होगा, लेकिन इन दोनों में भी कौन सा बेस्ट आ रहा है हमारा, टाउन्स, ठीक है। टाउन्स में अट्रैक्टिव बीच टाउन्स इन पोर्टुगल, ठीक है, पोर्टुगल में, विद सम ऑफ द लार्जेस्ट वेव्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट इन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर बताना है। अ स्टडी फाइंड्स डैट, ठीक है, एक स्टडी ने खोजा कि सी बर्ड्स आर बीइंग डिस्ट्रॉय बाय प्रीडेटर्स, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते ही क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप कि आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिस्ट्रॉयड बाय प्रीडेटर्स, फिशिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इन सभी की वजह से क्या है, जो सी बर्ड्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो रही हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, बीइंग डिस्ट्रॉय क्या आ गए हैं, ग्रामेटिकल एरर। बाकी सभी भी पढ़ेंगे तो उनमें आपको यही ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी ग्रामेटिकल एरर सब्स्टिट्यूट करना है वर्ड, ठीक है, किसकी जगह वो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए, एम्परर पेंगुइन्स इज एक्सट्रीमली गुड एट स्टेइंग वार्म इन दी फ्रीजिड एंटार्क्टिक विंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है वह है इज़ एक्सट्रीमली गुड, ठीक है, इज़ एक्सट्रीमली गुड पर, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे एम्परर पेंगुइन्स, ठीक है, एम्परर पेंगुइन्स जो हैं, यहाँ पे बात क्या हो रही है, कई सारों की, ठीक है। यदि सिंगुलर होता तो केवल इज़ चल जाता, अब यहाँ पेंगुइन्स की बात हो रही है तो यहाँ आर आना चाहिए, ठीक है। तो अब इनमें से देख लीजिए आर किसके साथ है, आर इन दोनों के साथ है, ठीक है,
इन दोनों में है। अब देख लीजिए कौन सा सेंटेंस ज़्यादा बेस्ट लगेगा यहाँ पर। एम्परर पेंगुइन्स आर एक्सट्रीमली गुड एट स्टेइंग वार्म, या फिर एम्परर पेंगुइन्स आर एक्सट्रीमली गुड इन एट स्टेइंग वार्म इन द फ्रिजिड एंटार्क्टिक विंटर। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट लग रहा है हमें? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले को टिक कर देंगे यहाँ। अ नंबर ऑफ लोकल बिजनेसेस हैव, ठीक है, अ नंबर ऑफ लोकल बिजनेसेस हैव डैश स्टार्टेड, ठीक है, हैव डैश स्टार्टेड स्विचिंग टू रीयूजेबल वॉशेबल स्ट्रोज और डिस्पोजेबल वंस। ठीक है, तो यहाँ पर सभी वर्ड्स को रख कर देख लीजिए एक बार। अ नंबर ऑफ लोकल बिजनेसेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, ऑप्शन बढ़िया है। लेटर स्टार्टेड गलत है, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली स्टार्टेड ये भी गलत है, फ्रॉम स्टार्टेड ये भी गलत है। ठीक है, इनमें सब में ज़्यादा बेस्ट जो हमें लग रहा है ऑलरेडी स्टार्टेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, गिवन सेंटेंस में क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अंडरलाइन बताए तो मैं कौन सा है, यहाँ पर अंडरलाइन है कम एंड गोज ओनली एट नाइट। ठीक है, कम एंड गोज ओनली एट नाइट, तो ये लास्ट का जो पार्ट है ये कम एंड गोज ओनली एट नाइट, ये क्या है हमारा, क्या है, अंडरलाइंड है। ठीक है, इसकी जगह पर आना है टू एस्केप द अटेंशन ऑफ प्रेडेटर्स। ठीक है, द बर्ड्स नेस्ट अंडरग्राउंड, द बर्ड्स नेस्ट अंडरग्राउंड इन बुरोज एंड कम एंड गोज ओनली एट द नाइट। अब यहाँ देख सकते हैं बर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर थोड़ी है, ये तो प्लूरल हो गया। ठीक है, यदि यहाँ पे बर्ड होता, ठीक है, गोज चल जाता है, लेकिन बर्ड्स की बात है तो एस या ई एस नहीं आएगा। ठीक है, ये हटा दीजिए अब यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, गो ओनली एट द नाइट। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है सही, है कोई इनमें, कम एंड गो ओनली एट नाइट, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, बेस्ट है यहाँ। ओके, और किसी में तो है नहीं गो। ठीक है, ये बात पहले बता दी मैंने आपको, सिंगुलर के साथ एस या ई एस आता है और प्लूरल के साथ नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ग्रामेटिकल एरर पहचानना है। तो सेंटेंस है आई वॉज देयर टू शूट ए स्टोरी। ठीक है, मैं वहाँ था एक स्टोरी शूट करने के लिए अबाउट आइसलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, आइसलैंड रिस्टोरेशन उनकी थीम है इन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट है वहाँ, इन इंडियन ओशन। ठीक है, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या हुआ, अब देख सकते हैं यहाँ पर बात किसकी कही गई है, इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट में, साथ ही साथ क्या कहा गया, इन इंडियन ओशन। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ जो अफ्रीका है वो इंडियन ओशन में थोड़ी है, इन जो आ गया ये क्या होना चाहिए, नियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलत हुआ, इन। ठीक है, तो ये होना चाहिए नियर इंडियन ओशन, तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकल एरर थी। ये यहाँ पर एक तरह से अगर सोचा जाए तो ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक बनना है यहाँ पे। वी सी द टिनी आउटडोर किचन। ठीक है, वी सी द टिनी आउटडोर किचन, एक टिनी आउटडोर किचन दिख रहा है जिसको, द ओल्डेस्ट इन लुजेनिया। ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट है लुजेनिया में। वेयर द एनस्लेव्ड कुकू, ठीक है, एनस्लेव्ड कुकू डैश मिल्स फॉर द मास्टर्स फैमिली। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आप रख के देख लीजिए कि जौन सा भी बेस्ट लगे ना आपको वही लगा दीजिए ऑप्शन, कोई और सोचिए ही मत। ठीक है, थोड़ा यदि आपको ग्रामर का ज्ञान है तो उसको लगाइए अपने उसमें, यदि नहीं है तो सिक्स सेंस से जो भी बेस्ट लगे उसको भर दीजिए। ये नहीं है कि ABCD कोई भी लगा दिया, लेकिन हाँ यहाँ पे अपना थोड़ा सिक्स सेंस चलाइए, क्योंकि सेंटेंस भी आपको जो है करेक्ट लगने लगेगा जब उसको भरेंगे। माइट हैव प्रिपेयर मील्स। ठीक है, मील्स की बात हो रही है। ठीक है, वुड हैव प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रिपेयर्ड, ये थर्ड वाला मुझे ऑप्शन यहाँ पर राइट लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन राइट। जो इसमें यदि आप भर के देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको जो ऑप्शन नंबर 3 है वह बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट लगेगा। नेक्स्ट है
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप, ठीक है। तो जो सेंटेंस है उसके पार्ट्स को क्या कर दिया गया, जम्बल्ड अप कर दिया गया है, ठीक है, इधर उधर बिखेर दिया गया है। अब उसको आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। तो जो आपके सेंटेंसेस हैं वो हैं टेंड्स टू बी समथिंग, देन बिकॉज इट सीम्स लाइक ए स्टंट, देन डेट नासा हैज़ अवॉइडेड इन असाइनमेंट्स एन ऑल फीमेल मिशन, ठीक है। अब इसको कैसे आप जोड़ेंगे, तो जो सेंस बन के आ रहा है वह क्या आ रहा है, एन ऑल फीमेल मिशन, ठीक है, एक ऑल फीमेल मिशन है, ठीक है। उसके बाद क्या, सोचो जल्दी, एन ऑल फीमेल मिशन टेंड्स टू बी समथिंग, ठीक है, जो कि टेंड्स टू बी समथिंग है, ठीक है, कुछ तो है, ठीक। डेट नासा हैज़ अवॉइडेड, जिसको नासा ने अवॉइड कर दिया इन असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स में, क्यों क्यों अवॉइड कर दिया, बिकॉज इट सीम्स लाइक ए स्टंट, क्योंकि एक स्टंट की तरह दिख रहा है, ठीक है, इसलिए अवॉइड कर दिया। तो कौन सा हो जाएगा, DACB, ठीक है। तो इनमें ऑप्शन कौन सा है, DACB, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप, ठीक है, इसके भी जम्बल्ड अप कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा, चारों सेंटेंस को पढ़ लीजिए, ठीक है, एक बार फिर से। आर किलिंग द ट्रीज इन द सुंदरबंस, द नेचुरल वर्ल्ड दैट प्रोटेक्ट्स, ठीक है, द राइजिंग वाटर्स एंड इलिसिट लॉगिंग, ठीक है, इलिसिट मतलब अवैध और लॉगिंग मतलब प्रवेश, ठीक है, इलिसिट अवैध, लॉगिंग मतलब प्रवेश, अवैध प्रवेश, ठीक है, इन दोनों के अर्थ है द इंडिया बांग्लादेश कोस्ट। अब इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वह क्या बनेगा, द राइजिंग या फिर राइजिंग वाटर्स यानी कि बढ़ता हुआ पानी, और अवैध प्रवेश एंड इलिसिट लॉगिंग, ठीक है, आर किलिंग द ट्रीज इन दी सुंदरबंस, ठीक है, जो अवैध प्रवेश हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, ट्रीज जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, ठीक है, सुंदरबंस के, जो कि द नेचुरल वॉल डेट प्रोटेक्ट्स, जो कि द नेचुरल वॉल डेट प्रोटेक्ट्स द इंडिया एंड बांग्लादेश कोस्ट, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश की जो कोस्ट है, नेचुरल वॉल की जो प्रोटेक्शन है पेड़ों की, उसको नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए कौन सा है इनमें से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट, ठीक है। तो अंडरलाइंड सेगमेंट कौन सी है इसमें बता देता हूँ मैं, आर एज क्लेवर लाइक दे आर क्यूट, ठीक है, यानी कि जो लास्ट का पार्ट है वह यहाँ पर क्या है, अंडरलाइंड है, ठीक है, आर एज क्लेवर लाइक दे आर क्यूट, ठीक है। एज क्लेवर एज, ठीक है, हमेशा एज क्लेवर एज आता है, एज क्लेवर लाइक नहीं आता, ठीक है, एज वेल एज होता है, या एज के साथ में जो भी लगेगा उसके बाद में एज आएगा, लाइक नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेंटेंस आप देख सकते हैं किसमें एज क्लेवर एज है, आर एज क्लेवर एज दे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सेकंड इज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर जो है यहाँ पे पहले से ही है, पेंगुइन्स की बात हो रही है, ठीक है, पेंगुइन्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा। सिंगुलर होता, पेंगुइन होता, तो ये केवल इज रह जाता, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना सिंगुलर और प्लूरल का। नेक्स्ट है इसमें सब्स्टिट्यूट करना अंडरलाइंड वर्ड को, ठीक है, अंडरलाइंड वर्ड बता देता हूँ मैं एक बार, डेट आउटलोड ए, ठीक है, डेट आउटलोड ए यानी कि ये, द 13th अमेंडमेंट टू द नेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो 13वां संशोधन हुआ है राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, डेट आउटलोड ए प्रैक्टिस वाज रेटिफाइड इन दिसंबर 1865, ठीक है, आउटलोड मतलब प्रतिबंधित, ठीक है, आउटलोड मतलब प्रतिबंधित। अब यहाँ पे क्या आएगा, डेट आउटलोड ए, या फिर विच आउटलोड द, या फिर विच आउटलोज ए, या फिर डेट आउटलो, ठीक है, तो क्या आएगा, आपको क्या सूटेबल लग रहा है, या नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वह है विच आउटलोड द, ठीक है, पढ़ते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा क्या है। अब यहाँ पे ये थोड़ी अच्छा लगा, कॉन्स्टिट्यूशन डेट आउटलोड ए प्रैक्टिस, ठीक है, एक प्रैक्टिस, यहाँ पे वैसे भी एक ही जगह द आना चाहिए था, ठीक है, अगर डेट में आप कंफ्यूज हो रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पर द होना चाहिए था वैसे भी एक ही जगह। वहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ एरर है, एक ही जगह द होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ डेट यहाँ से आपको मिल जाएगा, डेट की जगह विच हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है हमें। डैश एप्पल्स आर द स्टार ऑफ फॉल। ठीक है, डैश एप्पल्स आर द स्टार ऑफ फॉल, देन स्ट्रॉबेरीज टेक द सेंटर स्टेज ऑफ समर। ठीक है, यहीं तक पढ़ें, बाकी का भी सोल्व हो ही जाएगा, इसी से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होएगा इससे। ठीक है, टाइम को हमें क्या करना, सेव करना है। ठीक है, अब बात किसकी आ रही है, फोरमोस्ट अगर डालें हम, फोरमोस्ट एप्पल्स आर दी स्टार ऑफ फॉल। ठीक है, देन, ठीक है, जब देन आता है तो देन से पहले क्या आता है, इफ़, यदि। ठीक है, यदि ऐसा होता तब। ठीक है, देन तब। ठीक है, यदि ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, यदि के साथ इफ़ के साथ देन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ सेंट्रल पार्ट ऑफ द विलेज इज़ होम टू नियरली 30 थर्मल वाटर रिजर्वायर्स। ठीक है, द सेंट्रल पार्ट, जो कि सेंट्रल पार्ट है गांव का, इज़ होम टू नियरली 30 थर्मल वाटर रिजर्वायर्स। ठीक है, वो 30 थर्मल वाटर रिजर्वायर्स का क्या है, घर है, ऑफ डैश टेम्परेचर्स एंड केमिकल कंपोजिशन। किसका, डिफरेंस, डिफरिंग, डिफरेंशियल। डिफरिंग क्या है, जो भिन्न होता जा रहा है। ठीक है, भिन्न। ठीक है, भिन्न जहाँ टेम्परेचर होता जा रहा है। डिफरेंस यानी कि अंतर, डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ, यदि यहाँ पर डिफरेंट भी होता है एक बार को हम समझते कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिफरिंग आएगा। ठीक है, डिफरिंग टेम्परेचर्स एंड केमिकल कंपोजिशंस। कोलोराडो प्लेट्यू एरिया which also covers parts of Arizona, Colorado, and New Mexico has remained relatively undisturbed for dash 600 million years। ठीक है, फोर सीन्स कब आता है, सीन्स का भी जान लीजिए आप एक बार। सीन्स आता है जब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है टाइम पता है, यानी कि जैसे कि सीन्स 5 फरवरी। ठीक है, सीन्स 5 फरवरी, एग्जैक्ट डेट पता है यदि आपको। ठीक है, सीन्स आता तब। ठीक है, यदि यहाँ पे एक्रोस होता, ठीक है, एक्रोस तो हो ही नहीं सकता सीन्स की जगह। ठीक है, अराउंड हो सकता है यहाँ, अराउंड 600 मिलियन ईयर्स, जब आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ पे अराउंड लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर 4 भी लगा सकते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स, यानी कि वो लगभग टाइम हो जाता है। अलाइक, यहाँ अलाइक भी नहीं हो सकता, अलाइक का मतलब होता है सेम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर निकालना है। आर्टिफिशियल आइसलैंड्स कॉमनली नोन क्रेनोग्स आर फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ स्कॉटिश लेक्स एंड वाटरवेज। ठीक है, इसमें एक बात याद रखिए, जब कॉमनली की बात करी जाए, कॉमनली नोन, ठीक, कॉमनली नोन एज भी आता है। आपने कभी पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल आइसलैंड्स आर कॉमनली नोन एज। ठीक है, कॉमनली आएगा तो उसके साथ नोन एज भी आएगा। ठीक है, कॉमनली नोन एज। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो कॉमनली नोन क्या हो गया, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हो गया। कॉमनली नोन पे यहाँ पे टिक कर देंगे आप। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट। ठीक है, उसमें हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है फिर से। सिंगल यूज प्लास्टिक्स फ्रॉम स्ट्रोज टू रिटेल बैग्स इज़ इलीगल। ठीक है, इज़ इलीगल इन वर्मेंट। ठीक है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रोज टू रिटेल बैग्स, ठीक है, स्ट्रो से रिटेल बैग्स तक का इज़ इलीगल, वो है क्या है, अवैध है, इन वर्मेंट। ठीक है, वर्मेंट में बाय समर 2020, यानी कि समर 2020 तक क्या है, इलीगल है। ठीक है, यदि आप प्लास्टिक पर बैन लगा रहे हैं, कहीं सुना है कि इस तारीख तक वह बैन है। ठीक है, वह अवैध है। यदि वह अवैध है तो वह उससे आगे के लिए है ना, तो यहाँ पे इलीगल की जगह क्या होना चाहिए, इज़ इलीगल फ्रॉम। ठीक है, इज़ इलीगल फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, या फिर इज़ लीगल। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इनवर्मेंट फ्रॉम समर 2020 होना चाहिए था, लेकिन बाय की जगह फ्रॉम, बाय तो आ नहीं रहा है इसमें कहीं भी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज़ इलीगल की जगह इज़ लीगल कर देंगे। ठीक है, तो भी हमारा सेंटेंस वही बन जाएगा। ठीक, क्या कह रहा हूँ मैं पहले, इज़ इलीगल इन वर्मेंट, यदि हम पहले देखें वर्मेंट फ्रॉम समर 2020, यानी कि समर 2020 से क्या है, इलीगल है।
ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब लेकिन बाय की जगह यहाँ बाय तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हमें ऑप्शन में, तो बाय को हटा के इज़ इलीगल की जगह यदि हम लीगल कर दें, इज़ लीगल इन वर्मेंट बाय से समर 2020, यानी कि समर 2020 तक क्या है वह लीगल है, उसके बाद से क्या हो जाएगा वह इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये 20 क्वेश्चन का पार्ट समाप्त हो गया। तो ये आपकी कॉमन सेंस है जो आपको नंबर दिला देगी। यदि आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है तो 20 में से 15 नंबर हमारी इस वीडियो को देख के आप ला सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो हम आप तक लेके आएंगे। यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।